बेटा जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको मैंने समझाया था, अब देखो आपके पास जब आपने पेपर को सॉल्व करना है तो आपके पास 15 से 20 मिनट ही हैं जिसमें आपको ये पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले आपके पास क्या होता था कि आपके पास 10 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अभी आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं? अभी आपके पास जो होते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें से 2 मार्क्स के होते हैं। अब इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका है कि आप यहाँ से क्वेश्चन रीड करें और पैराग्राफ पे चले जाएं। जैसे इसमें इन्होंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही लास्ट में पैराग्राफ 1 लिखा है, तो आपने जल्दी से देख लिया, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज दैट एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एज पर द पैसेज। हमने पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी। वो थी हमारे पास हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंस। एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंस। ये हमारा आंसर है। तो अगर आपने मान लीजिए पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा तो आप डायरेक्ट पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिनके आगे पैराग्राफ का नंबर दिया हुआ है, और अगर आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिलता है तो उनका आंसर्स आप अपनी आंसर शीट में लिखिए, और बाकी के आंसर जो आपको नहीं मिल रहे उनके लिए आप 2-2 लाइन्स छोड़ के आगे आगे काम कर सकते हैं। और फिर जो है पैराग्राफ को रीड करने के बाद जो आपको आंसर समझ में आता है फटाफट से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये अप्रोच थोड़ी फास्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ कैन एआई inadvertently perpetuate biases? Explained by referring to examples mentioned in the passage and paragraph 2। ठीक है, ये हमने 2 में पढ़ा था। देखिए, since AI systems learn from existing data, they can inadvertently perpetuate biases present in that data। ठीक है, because उसके लिए हम लिख देंगे बिकॉज वन प्रोमिनेंट एथिकल कंसर्न इज कि पोटेंशियल बायसेस। दिस हैज़ लेड टू इंस्टेंसेस वेयर एआई सिस्टम्स हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ रेशियल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एरियाज लाइक हायरिंग और लोन अप्रूवल्स। ओके, सो दिस बिकम्स आवर आंसर, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। Which two issues are highlighted in the context of privacy and security in AI? पैराग्राफ 4। हमें याद है हमने 4th पैराग्राफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो कौन से 2 इश्यूज हाईलाइट हुए हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी में? देखिए यहाँ पर ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी वाला पैराग्राफ है 4th। तो नंबर 1, द यूज़ ऑफ एआई इन सर्विलियंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन रेजेस क्वेश्चन अबाउट ऑटोनॉमी and the potential use of technology। Second, the massive amount of personal information processed by AI systems can lead to breaches of privacy। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट उठा के आप लिख सकते हो। आप इसको भी फर्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हो, इसको सेकंड पे, वाइस वर्सा कैसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट आपके आंसर्स आ गए इसके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। एआई सिस्टम कैन लीड टू ब्रीचेज ऑफ डैश एंड देयर यूज इन डैश एप्लीकेशंस। ब्रीचेज ऑफ हमने पढ़ा था क्या था? प्राइवेसी, है ना, एंड देयर यूज इन डैश एप्लीकेशन। रेज क्वेश्चन अबाउट ऑटोनॉमी, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखिए, यूज इन सर्विलियंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, यूज इन सर्विलियंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? ब्रीचेज ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा प्राइवेसी, सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा सर्विलियंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पैसेज। बायस क्या होता है? प्रीजुडाइज इन अ सिस्टम। बायस इज प्रीजुडाइज इन अ सिस्टम। ओके, उसके बाद ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट बाय मशीन। रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट बाय मशीन, यानी जो काम ह्यूमन ने करना था उस काम को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? मशीन्स के द्वारा। दैट इज़ ऑटोनॉमी और ऑटोमेशन। देन ओके, सो दिस इज़ बी। देन व्हाट इज़ प्राइवेसी? कंसर्न ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये इससे मेल खाती है। प्राइवेसी मीन्स क्या? कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी कंसर्न है, जो भी बातें हैं, दैट इज़ प्राइवेसी। ओके, so next 6th question, considering the potential loss of jobs due to automation,
What social dilemma does AI create and how is this debated? This is in paragraph 3. वो कहते हैं कि ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, मतलब क्या कि मशीन्स ने ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस कर दिया, जॉब्स चली गई, ठीक है, लॉस हो गया जॉब का। तो अभी क्या सोशल डायलेमा हो सकता है और इस पर क्या डिबेट चल रही है, पैराग्राफ 3 में से पढ़ के बताएं। तो इन्होंने कहा है इट विल क्रिएट अ सोशल डायलेमा। तो उससे क्या होता है कि द डिबेट ओवर बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड जॉब प्रिजर्वेशन कंटिन्यूज टू ग्रो बिकॉज it will lead to displacement of human workers and it will lead to poverty, ठीक है, it will lead to dissatisfaction, it will lead to chaos, chaos, chaos क्या होता है कि भगदड़ मचना, सोशल डिसऑर्डर, इट विल लीड टू सोशल डिसऑर्डर। ओके, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी कि अगर ये सब, अगर जॉब चली जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ सिनोनिम फॉर द वर्ड ग्रैपलिंग फ्रॉम द पैसेज। तो ग्रैपलिंग मीन्स स्ट्रगलिंग, ग्रैपलिंग मीन्स स्ट्रगलिंग, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, सो ये आपका हो गया है और ये आपके आंसर्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।